प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की प्रसिद्ध कृति विवेक चूड़ामणि के श्लोक क्रमांक 78 का मूल पाठ, भावार्थ एवं व्याख्या। विषय है इसका, इस जो श्लोक है, मंत्र है, इसका विषय है विषय निंदा। तो कहते हैं कि शब्दादिवी पंचवीरेव पंचत्वमापु स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग नरा पंचविरंजित किम। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भौरे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? यहाँ भगवान शंकराचार्य जी का स्पष्ट कहना है कि जो 5 महाभूतों से हमारी देह निर्मित हुई है, वो 5 महाभूत हैं क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी। इनकी 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो जिनका अभी उल्लेख किया भावार्थ में, हिरण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे, ये एक एक शब्द में एक एक जो तन्मात्राएं हैं, जो विषय है, इनमें फंस जाते हैं। कोई शब्द में फंसता है, कोई स्पर्श में फंसता है, कोई रूप में फंसता है, कोई रस में फंसता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। तो एक एक विषय में फंस करके ये मर जाते हैं। देखिए, भौरा दीपक के पास आता है, उसको रूप अच्छा लगता है दीपक का, और दीपक से ही जल के मर जाता है। हाथी को मारने के लिए शिकारी लोग एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, ऊपर उसके ऊपर घास पत्ते डाल देते हैं और एक कागज़ की नकली हथनी बना करके वहाँ खड़ी कर देते हैं। तो वो हथनी के रूप को देख करके और विषय वासना में लिप्त होकर के उस स्थान पे आता और गड्ढे में गिर करके और उनके शिकारियों के चक्कर में फंस जाता है। इसी प्रकार से सबकी यही गति होती है। भौरे को पुष्प की सुगंध अच्छी लगती है तो सुगंध के चक्कर में फंस जाता है। तो भगवान शंकराचार्य जी का कहना है कि जब एक एक विषय वासनाओं में फंस करके जीव की ये गति हो जाती है, तो जो अनेक विषय वासनाओं में फंसा होगा उसकी कैसी गति होगी, ये विचारणीय विषय है। तो इसलिए सचेत हो जाएं। और ये मानव जन्म मिला है, ये मोक्ष के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न ते परलोक समारा। बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कभुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये जो जन्म हमको मिला है मनुष्य का, ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है और इसी जन्म में हमको मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। यही भगवान शंकराचार्य जी का उपदेश है।